बच्चों, हम जानते हैं हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं। सन 1857 में उत्तर प्रदेश में क्रांति की शुरुआत लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में हो चुकी थी। आइए इस चर्चा में हम ये जानें कि उत्तर प्रदेश में किन किन स्थानों पर क्रांति की शुरुआत हुई थी और कौन लोग उनको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। जैसा हमने पिछले भाग में चर्चा की थी, क्रांति की शुरुआत सबसे पहले बैरकपुर से हुई थी, जहां बंगाल छावनी में सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित कर लिया। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस विद्रोह के फलस्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, परंतु ये विद्रोह की ज्वाला शांत नहीं हुई और ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। बच्चों, आप अपने बड़ों से पूछकर पता करिए कि मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के किस जनपद के रहने वाले थे और पता करके इसे आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। बैरकपुर से बढ़ी हुई ये आग मेरठ पहुंच चुकी थी। 9 मई की घटना के अनुसार मेरठ में तैनात 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया और विरोध कर दिया। इन सिपाहियों को विरोध करने और आज्ञा न मानने के कारण 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया। क्रांतिकारियों की इस कार्यवाही में कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया। इसी समय जून 1857 में इलाहाबाद में लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा। इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जनरल नील ने इस क्रांति का दमन कर दिया। फैजाबाद में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया। फैजाबाद को अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कैंपबेल ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। इसी तरह बहराइच में राजा हरदत्त सिंह ने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया और अपने बौंडी के किले से क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों से काफी समय तक संघर्ष किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। इस घटना के बाद हजारों सैनिक दिल्ली की ओर निकल पड़े और वहां जाकर वे दिल्ली के क्रांतिकारियों से मिले। ये सभी क्रांतिकारी लाल किले पहुंच गए और वहां से उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। किंतु 4 महीने बाद ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय की 1862 में रंगून में मृत्यु हो गई। रंगून, जिसे अब यंगून के नाम से जाना जाता है। ये घटना मध्य भारत रुहेलखंड में आग की तरह फैल गई और इस कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और झांसी के सैनिकों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए और इस प्रकार ये क्रांति इन क्षेत्रों में भी फैलने लगी। आइए इन सभी को एक एक करके जानें। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। यहाँ पर कैंपबेल के नेतृत्व में क्रांति को दबा दिया गया और खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। कानपुर में भी संघर्ष की आग तेज हो रही थी। कानपुर में नाना साहब, जो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, नाना साहब ने कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। उनके मुख्य सहयोगी उस समय अजीम उल्ला खां साहब थे। नाना साहब और उनके सहयोगियों ने मिलकर अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से बाहर खदेड़ दिया। अंग्रेजों के बहुत सारे सैनिकों ने नाना साहब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी सिपाहियों को छोड़ दिया और उनको सुरक्षित इलाहाबाद भेजे जाने का प्रबंध किया। लेकिन जब उनको नाव के द्वारा इलाहाबाद भेजा जा रहा था, उसी दौरान नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण कर दिया और महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी सैनिकों को मार डाला।
इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा कर लिया और नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के जाने के बाद कानपुर की कमान जनरल तात्या टोपे ने संभाली और अंग्रेजों से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने संघर्ष किया। लखनऊ क्रांतिकारियों का गढ़ था। यहाँ पे बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों की कमान संभाल रखी थी। अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल के हाथों में थी। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। रेजिडेंसी में क्रांतिकारियों और अंग्रेज सैनिकों के बीच में बहुत भयंकर संघर्ष हुआ और अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया और बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। बच्चों, ये चित्र रेजिडेंसी का है। आप में से बहुत से बच्चों ने रेजिडेंसी देखी होगी। यहाँ पर आज भी यहाँ की दीवारों और पत्थरों में गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। रेजिडेंसी आज भी हमारी स्वतंत्रता संग्राम की निशानियों में से एक है। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक जगह पर उन्होंने मिलमैन और डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया, लेकिन युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल सन 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई और यहाँ के संघर्ष को विलियम टेलर और विसेंट आयर ने यहाँ के संघर्ष को दबा दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता संघर्ष की कमान संभाल रखी थी। सर ह्यूरोज की सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और रानी बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी हुई कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी ज़रूर पढ़ी होगी। आज भी हमारे भारत में झांसी की रानी की वीरता की कहानियाँ केवल झांसी में ही नहीं बल्कि हर घर में कही जाती हैं। हमें इन सभी के बलिदान को अवश्य याद रखना चाहिए। इसी प्रकार रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, परंतु अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। बच्चों, इस चर्चा में हम ये जान पाए कि सन 1857 में सशक्त और व्यापक संघर्ष किया गया, परंतु सन 1858 में अंग्रेजों द्वारा इसका दमन कर दिया गया। ये कुछ नाम हैं जो उस समय संघर्ष में भाग ले रहे थे और स्वतंत्रता संग्राम को एक दिशा प्रदान कर रहे थे। आपको इन्हें अवश्य जानना चाहिए। लखनऊ में बेगम हजरत महल, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खां, गोरखपुर में गजाधर सिंह, सुल्तानपुर में शहीद हसन। लेकिन बच्चों, ये तालिका यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ऐसे और बहुत से क्रांतिकारी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि में अपनी आहुति दी। बिना अपने प्राणों का मोह किए वे उस अग्नि में कूद पड़े और अपनी जान की बाजी लगा दी। हमें उन सभी के संघर्ष को याद रखना चाहिए। आज हमने उत्तर प्रदेश में जिन क्षेत्रों का आपसे चर्चा की है वो आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में दिए हुए हैं। आप भी अपने बड़ों से पता कीजिए कि और कौन से ऐसे जनपद थे जहाँ पर स्वतंत्रता संघर्ष की चिंगारी जल रही थी और क्रांतिकारियों द्वारा उनका नेतृत्व किया जा रहा था। इसको पता करके आप ऐसी एक सूची अपनी कॉपी में अवश्य बनाइए।